दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया है कि हम इंसान इस धरती पर कहां से आए होंगे और सिर्फ हमने ही इतनी तरक्की क्यों की है। ब्रह्मांड में तो करोड़ों ग्रह हैं, आकाशगंगाएं हैं और न जाने कितने मिल्की वे गैलेक्सी जैसी गैलेक्सियां है। तो क्या सिर्फ हम ही अकेले होंगे जिन्हें जीवन मिला है, वो भी पृथ्वी नामक इस अनगिनत रहस्य वाले ग्रह पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे ही ऑडियंस थ्योरी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी स्टार लाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री का एपिसोड नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट अ स्ट्रेंज जर्नी। इस धरती पर हम इंसानों के अस्तित्व से पहले भी जीवन हुआ करता था। जी, हम स्टोन एज से भी पहले की बात कर रहे हैं। इस वक्त इस समस्त पृथ्वी पर बड़े बड़े दैत्याकार डायनासोर्स का राज हुआ करता था। मगर इससे भी पहले जब बिग बैंग हुआ था, उसके करीब कुछ लाखों साल बाद इस धरती पर सबसे पहला जीव अमीबा और पैरामेशियम जैसे सूक्ष्म जीव इस धरती पर पैदा हुए। कहा जाता है कि सारी लिविंग थिंग चेन अमीबा से ही जुड़ी है और इन्हीं से ही बाकी सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। और फिर कुछ लाखों साल बाद इस धरती पर दैत्याकार डायनासोर्स का युग आया और इन विशालकाय जीवों ने भी कई लाखों साल तक इस धरती पर राज किया। लेकिन एक कालांतर के बाद एक ऐसी कयामत आई कि इस धरती पर से सारे जीव नष्ट हो गए और धरती पूरी तरीके से खाली हो गई। मगर धरती तब भी जीवन जीने लायक ग्रह थी, क्योंकि धरती तब भी हैबिटेबल जोन में थी। मगर उससे रिकवर होने के लिए कुछ लाखों साल तक का समय जरूर लगा। अब जरा ये सोचो कि उस वक्त अपने किसी पड़ोसी गैलेक्सी में भी आज के मनुष्य जैसी कोई सभ्यता रहती होगी, जो कि शायद टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे भी कई गुना ज्यादा आगे हो। और जिस तरह से आज हम इंसान दूसरे ग्रह को ढूंढ रहे हैं ताकि हम भविष्य में आने वाले प्रलय या फिर कोई और नैसर्गिक आपत्ति से इंसानी सभ्यता का वजूद बचाए रख सके, जिसके लिए हम एक हैबिटेबल जोन वाला ग्रह ढूंढ रहे हैं जहां पानी, ऑक्सीजन और बाकी जीवन जीने के लिए चीजें उपलब्ध हो। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि उस समय उस दूसरे गैलेक्सी वाले जीवों ने भी एक ऐसा ही हैबिटेबल जोन वाला ग्रह ढूंढने की कोशिश की हो, क्योंकि शायद वो जान चुके होंगे कि अब उन्हें एक नया ग्रह ढूंढने की आवश्यकता है। और ऐसे में उन्होंने अब अपनी इस धरती को ढूंढ लिया हो और उन्हें ये पता चल गया हो कि पृथ्वी एक रहने लायक ग्रह है। और किस्मत से उस वक्त ये धरती प्रलय के कारण पूरी खाली हो चुकी थी और सभी दैत्याकार जीवों का नाश हो चुका था। और फिर उन्होंने भी इसे एक नया घर बनाने का सोच लिया हो। और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इस धरती पर अपने जैसे दिखने वाले किसी जीव की शुरुआत कर दी हो और उसी का कारण हो सकता है कि इस धरती पर यहाँ नए जीवों की उत्पत्ति हुई हो और शायद वो नए जीव हम ही हो। दोस्तों, बात हैरान कर देने वाली तो जरूर है, पर आप एक बार खुद ही सोच के देखिए, वही चीज आज हम खुद भी तो कर ही रहे हैं। हम भी एक नया घर ढूंढ रहे हैं। संभवतः भविष्य में हम इंसानों को भी उसी तरह की सफलता मिल भी जाए और हम भी एक नए ग्रह पर जीवन बसाए। वैसे आज के दौर में भी कोशिशें बड़ी जोरों शोरों से जारी है। आपको मार्स पर जीवन बसाने के बारे में दावा करने वाली स्पेसएक्स कंपनी के बारे में तो पता ही होगा, जो कि ऐसा ही कुछ करने का निरंतर प्रयास कर रही है। तो शायद हम भी इस धरती से पहले भी किसी ग्रह के वासी रहे होंगे, वरना हम यहाँ आए भी और आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल भी कर ली, वो भी इतने कम वक्त में। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर कहीं से मदद ली जा रही हो। खैर, जितना सोचेंगे सवाल तो उतने ही बनेंगे। आप क्या सोचते हैं? इसी तरह के कई सवाल अभी बाकी है, जिनके बारे में हम बात करेंगे स्ट्रेंज मिस्ट्री के और किसी एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री के अगले एपिसोड में और कई स्ट्रेंज सवालों के साथ। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए क्वालिटी स्टार लाइट को अभी सब्सक्राइब कीजिए।